भिखाजी महाराज पलटू साहब के दादा गुरु थे। इनके बचपन का नाम भिखानंद चौबे था। ये बचपन से ही चौबे कराते थे। तो जो भिखाजी के बहुत से दोए तो जरूर मशहूर हो गए हैं। हमने अक्सर पढ़े लिखे लोगों से सुने होंगे। एक तो दोए पेश करता हूँ कि भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठरी दाल। भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठरी दाल। गिरा खोल नहीं जानते तांते पे कंगाल। और दूसरी रचना है कि भीखा बात अकम की कहन सुनन की नाय। भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाय। जो जाने सो कहे नहीं कहे सो जाने नाय। ये उनके दो बड़े मशहूर पद हैं। अब आप उनकी वाणी बड़े प्यार से सुनिए। या जग में रहना दिन चारे ताते हरे चरणन चितवारे। अब ये फरमा रहे हैं कि हमने ये जो इंसानी जिंदगी पाई है, जिसे हम नारायणी देह कहते हैं, अष्टपुर मखलूकात कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं। ये तभी सफल हो सकती है जब जो इसका सबसे बड़ा ध्येय है वो हम इसी जीवन में ही प्राप्त कर लें। जिंदगी जो है ये सूफीज्म की दूसरी स्टेज का नाम है। सूफीज्म 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज का नाम है बंदगी, क्योंकि रूहानियत के रास्ते में जिसने सब कुछ खोया है उसी ने सब कुछ पाया है। अब वो ये बता रहे हैं कि इस जिंदगी का जो ध्येय है वो ये है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पहचानें। और वो जो ध्येय है वो कोई ऐसा चलता फिरता बोलता जागता खुदा ही हमें निर्णय कर सकता है, जो खुद प्रभु रूप है और जो हमारी आत्मा को उसके मिलाने की क्षमता रखता है। जो गुरु की ताकत है वो हमेशा जागृत रहती है और वो हमारे दिल की आवाज को सुनती है और किसी इंसानी जामे में आके काम करना शुरू कर देती है। तो यही बता रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता है ये कुर्बानी का रास्ता है। तो मैं आपको 3 स्टेज बता रहा था रूहानियत की। पहली स्टेज है बंदगी की। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को पूर्णतः उनके हवाले कर देने चाहिए। महाराज जी एक राम की बात करते थे कि जब उसके माता जी ने खरीदा और पूछा कि भाई क्या खाओगे, तो उसने कहा कि जो आप देंगे।
क्या मानोगे जो आप बख्शेंगे। तो ऐसी हस्तियां जो कि अपने आप को कभी से सत्संग कर सकती हैं, वही तरक्की करती हैं रूहानी मार्ग में। तो आप वही बात विकास साहब समझा रहे हैं, बड़े प्यार से सुनिए। या जग में रहना दिन चारे, ताते हरे चरणन चितवारे। अब वो अपना ये शिकवा करते हैं कि ये जो इंसानी जिंदगी है ये 4 रोजा है। 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात है। शायद सामने एक शेर कहा है कि उम्र दराज मांग के लाया था 4 दिन, 2 8 में कट गए 2 इंतजार। और ये जो है जो 4 दिन का ये जो मेटाफोरिकली पीरियड है, इसमें तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी जिंदगी का ध्येय जो है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुशनासी करना और खुदाशनासी का, उसको पूरा कर सकें। तो पहले जो स्टेज है वो है बंदगी की, कि हमें प्रभु से श्रद्धा होनी चाहिए, हमें अपने आप को प्रभु के हवाला करना चाहिए। क्योंकि हमारे नूर मुर्शिद आज़म बताया करते थे, भाई दुनिया की जितनी भी साइंसेस है रूहानियत की, जितने भी योग हैं, उन सब में से सूक्ष्म मार्ग का योग सबसे छोटा है। और इसी पर चल के हम इसी जिंदगी में हमेशा की सलामती हासिल कर सकते हैं। तो जो आदमी बंदगी करता है उस पर उसका मुर्शिद जो है वो खुश होता है, उसे फिर जिंदगी बख्श देता है। और ये जो जिंदगी है, जिंदगी के मायने हैं लिटरेरी तौर पर हमेशा रहने वाली। यही हाल इंग्लिश इटिमोलॉजी का भी है। अगर आप कहीं लाइफ के मायने देखें डिक्शनरी में, तो लाइफ इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, समथिंग दैट लास्ट्स। तो वो हमें संत महात्मा इसी रास्ते से जावेदानी बता देते हैं। और तीसरी जो स्टेज है वो पाइंदगी को कहते हैं, और पाइंदगी का मतलब है हमेशा रहने वाली, नाशवार न होने वाली, राजवार अमर। तो ये 3 स्टेजेस हमें गुजरनी पड़ती हैं अपने अंतर तारामंडल सूर्य मंडल से गुजरकर, और जिस्म के ऊपर आकर हमारे अंतर, हमारे दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। और वो गुरु की दूसरी स्टेज होती है जिसे गुरुदेव कहते हैं। पहली स्टेज में तो हमें लिखाता है, पढ़ाता है, हमारे साथ बैठता है, कभी कभी हमारे साथ लाइटिंग में भी बैठता है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये भी हम में से है, मगर वो हम में से भी है और दोनों जहानों को मालिक भी है। अगर हमें ये जिंदगी मिली है तो हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि वो खुद बुलाता है। हम तो खोई हुई बेड़े होती हैं, हम अपने गडरिए को नहीं पहचान सकते, गडरिए हमें पहचानता है। तो वो अपनी रेशमी सौंग से अपने कदमों में ले आता है और फिर हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं ये डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं,
वो तो रूहानियत के अखुट खड़ाने अपने साथ लाता है, दोनों हाथों से जुटाता है। प्रभु की रचना बड़ी अजीब है। एक तरफ तो उसने इंसान को पैदा किया है और उसे इंसान को उसने अपने नमूने पे पैदा किया है, और दूसरी तरफ उसने एक नेगेटिव पावर भी खड़ी कर दी है, काल, शैतान। अब वो अपनी सल्तनत चलाती है। इसके मुताबिक जब से संसार बना है सवालात होते नहीं हैं कि उसने क्यों ऐसा किया है। तो भाई उसकी इच्छा थी, उसकी मौज थी, उसका अधिकार था, उसने कर दिया है। तो कोई आदमी अगर ज़्यादा पूछता था इंसानों को तो दुनिया कैसे बनी, क्या होगा, तो माता जी कहते फरमाया करते थे कि भाई देखो अभी तुम इस रास्ते पे चलो, जब आखिरी उस मंजिल पे पहुंच गया कि जब तुम्हारा साक्षात्कार प्रभु से हो जाएगा तो उससे सब सवाल पूछ लेते, क्योंकि वहाँ जाके तो ये हमारी अकल का और बुद्धि का दायरा नहीं होता, ये बहुत नीचे रह जाते हैं। और वहाँ कौन पूछेगा और किसे पूछेगा। तो ये कहते हैं कि भाई अब ये संसार है, इसमें इंसान की हालत बड़ी बेबे है, बड़ी नागुफ्ता है। शेख सादी ने कहा है कि इंसान को एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया है, सर से पैर से, और उस तख्ते को लहरों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब लहरें तो ऊंचे भी आती हैं, नीचे भी आती हैं। जब ज्वार पाटा आता है तो वो सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। वह यहाँ प्रभु का अजीब विधान है कि एक तरफ तो कहा कि देखो आपके कपड़े गीले नहीं होने पाएंगे, दामन तर में कोई मुशार बाश, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी मुश्किल है कि अगर गुरु खुद ही बचाए तो बचाए, नहीं तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही बसी के आलम में इंसान की रूह से, उसकी आत्मा से एक फूंक उठती है, क्या है प्यारे सतगुरु तू हमारी मदद को आ। हम में ये ताकत नहीं है कि हम ये 83 लाख जियादियों के चक्रव्यूह से बच जाएं। तो फिर प्रभु खुद किसी ना किसी पोल पे आके हमारी रहनुमाई करता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई देखो हमें जब नामदान मिल जाए, जीते जी मरने की विद्या मिल जाए, तो हमें चाहिए कि अपने गुरु की छत्र छाया में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के गिलाफ उतार दें। ये सूक्ष्म कारण के देशों से गुजरें और हम त्रिगुण अतीत हो जाए, क्योंकि 3 गुणों तक तो हम काल के दायरे में होते हैं, और जब वो काल चाहता है हमारी आत्मा को फिर 83 का चक्रव्यूह में डाल देता है। मगर अगर कोई हमें वक्त का पूर्ण महात्मा मिल जाए और वो अपना हाथ हम पे रख दे, अपने दायरे में ले दे, तो फिर हमारा काल कुछ नहीं कर सकता है। फिर खुद ही वो हम पे रहम करता है, कर्म करता है, नामदान देता है, बंधन कराता है, हमारा जीवन और चित्त जो है उसे साफ, पाक और पीला बनाता है। हमें निष्काम सेवा की भावना जो है वो बढ़ देता है, और फिर हम उसके बताए हुए रास्ते पे उसी की कृपा से चलते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये कहा गया है कि वहाँ नरक है, अगर हम यहाँ बुरे काम करेंगे तो मौत के बाद नरक में चले जाएंगे। नरक में कहते हैं 14 प्रकार की तो अग्नि हैं,
बहुत बड़े बड़े टॉर्चर वहाँ होते हैं, पीप है, जिनका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। मगर ये सिर्फ नरक तक ही महदूद नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो दोनों ही काम है, अच्छा काम और बुरा काम, जो दोनों ही इंसान को बांधने के लिए एक जैसे है। एक है लोहे के साथ बांधने वाला, एक है सोने के साथ बांधने वाला। क्योंकि अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हम चले जाते हैं नरक में, और कर्म अच्छे हैं तो हम चले जाते हैं स्वर्ग में। अब स्वर्ग में जैसा कि बताया गया है, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, वहाँ हर किस्म का आनंद है। मगर एक बात जो हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि ये दोनों ही स्टेजेस, नरक और स्वर्ग, ये टाइम बाउंड हैं। ये खास वक्त के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं। मगर ये सब गुरु की देन है कि वो हमें नरक और स्वर्ग दोनों में नहीं भेजता है। तो एक बार गुरु साहिबान के यहाँ सत्संग हो रहा था, तो आपको पता है कि गुरु साहब के पास भी जाके बाहर से जो आलिम होते हैं वो अपने इल्म व सिक्का जमाना शुरू करते हैं। तो गुरु साहबान आए और आके उन्होंने एक सवाल रख दिया, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि गुरु साहब अब बुढ़ापे के दौर में आ गए हैं। और तो ना आके कहा, भाई जी अगर तुसी नरक जाना होवे तो नरक से जाने का रास्ता बड़ा लंबा होवे, तो तुसी किस तरह जाओगे? तो एक आदमी जो अपने आप को बहुत साहिब ज़ौक़ समझता था, उसने कहा कि क्या बात है, अगर हफ्तों की होगी तो हम दिनों में व्यतीत कर देंगे। दूसरे से जब सवाल पूछा तो उसने कहा कि हम तो अगर महीनों की होगी तो दिनों में कर देंगे। तीसरे ने कहा तो उसने कहा कि हम तो जो अगर साल की होगी तो एक दिन में करेंगे। यानी ये किसी ने कहा 1/7वां हिस्सा, और फिर 1/305वां हिस्सा और 1/30वां हिस्सा, हम इतना कम टाइम लगाएंगे। तो सब तो उनमें एक ऐसे भी सादे और सादा दो शिष्य बैठे थे जिन्हें अंदरूनी और रूहानी तरक्की नसीब थी। तो सच्चे पातशाह ने उनसे पूछा कि भाई तुम बताओ। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज जो नरक का रास्ता तो मेरा रास्ता ही है, मैंने इस पे चलना ही नहीं है, तो फिर जो सवाल कैसे किया जाए। तो जो सदगुरु की शरण में आ जाता है वो स्वर्ग और नरकों के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी मंजिल बहुत ऊंची, वो हमेशा का आनंद, हमेशा का नेमत, हमेशा की जिंदगी पाने वाली जिंदगी है, जो कि आखिर में जाके आदमी और प्रभु के मिलाप से मिलती है। भीका केवल नाम भजे बिन प्राप्त कष्ट नरक भारे। तो कहते हैं कि अगर तो हम किसी महापुरुष की छत्र छाया में पहुंच जाएं, वो हमें अपने चरणों में बुला लें, हमारे गुनाहों पर नजर नहीं करे, अपनी बख्शिश से हमें जीते जी मरने की विद्या दे दें, और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें,
जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आए, देह दया से ऊपर आए, त्रिगुणातीत हों और ऊपर जाकर पहले हम अपने प्रभु में और गुरु में लीन हो और फिर प्रभु में लीन हो जाएं, तो फिर तो ये मामला जो है ये सारा सही। मगर ये जो दौलत है ये किसी ऐसे वली अल्लाह की ही दौलत हो सकती है जो प्रभु से खुद इकमीक है। भीखा केवल नाम भजे बिन प्राप्त कष्ट नरक भारे। अब ये कहते हैं कि जैसा कि बताया जाता है नरक में कई प्रकार की अग्नियां हैं, कष्ट चल रही है और हर एक तरह की वहाँ टॉर्चर है। तो ये कहते हैं अगर हम सबसे बचना चाहें और हमेशा की जिंदगी पाना चाहें तो उसका एक ही कायदा है, एक ही कानून है और ये कानून अटल है। और ये है कि हम किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठे जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल कराया है और हमें उसके हल कराने में मददगार हो सकती है, तो वो हमें नाम से जोड़ देगा। अब नाम वो ताकत है जिससे सब खंड में बने, नाम के दारे खंड में बने और ये सत्ता जो है जो कोई प्रभुरूप हस्ती हमें दे सकती है। तो वो जब हमें नामदान देता है तो गुरु और शिष्य के दरमियान एक राह आंखों से आंखों और रूह से रूह में एक सिलसिला कायम हो जाता है और वो शिष्य की जिंदगी के हर शोबे में मदद करता है और वो इस फानी दुनिया से उड़ाकर उसे जावेदानी दुनिया में दे जाता है। सूक्ष्म और कारण देशों से ले जाकर फिर चश्माया हावे कौशल या फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ जो है वहाँ जाके स्नान कराता है। तो उसके बाद उसकी आत्मा जो है बिल्कुल निरोल हो जाती है और वो पुकार उठती है सोहम कि जैसा मैं हूँ वैसा तू। फिर वहाँ से आत्मा फिर चश्मा कौशल से स्नान करने के बाद सुपर कॉन्शियस की अगली स्टेज में से गुजरती है और पहले जाके अपने गुरु में लीन हो जाती है। और उसी स्टेज पे कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, भले हारे गुरु आपने जिस गोविंद दिया पढ़ाए। तो अब ये सिर्फ तमीज में बयान है, असल में तो ये ठीक है कि गुरु ही सबसे बड़ा है, मगर जब तक हम किसी को देखे नहीं हम उससे प्यार नहीं कर सकते। प्रभु को तो हमने देखा नहीं है और हम प्रभु को प्यार उसके ऐसे पोल से कर सकते हैं कि जहाँ वो काम कर रहा है और फिर वो अपनी बख्शिश दोनों हाथों से लुटाता है और हमें पहले अपने निजगढ़ सचखंड में ले जाता है और फिर उससे भी ऊपर जाके उस अगली मंजिल में पहुंचा देता है कि जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जहाँ हमारी आत्मा का और परमात्मा का जब वाहिगुरु का लाभ होता है उस स्टेज को हम नाफिल शाख की स्टेज कहते हैं। तो यही शुक्राना अदा करते हैं आखिर में, ये उनका शुक्राना है कि उन्होंने ये 84 लाख दिया जो उनका चक्रव्यूह जो था वो काट दिया और यही वो सतगुरु की निशानी भी है। और यह बरकत हमें इस युग में इन दो महापुरुषों से मिली है
रूप बाबा सावन सिंह जी महाराज थे और संत कृपाल सिंह जी महाराज थे। इसलिए हम उनके चरणों में आराधना करते हैं तो वो हमें ये ताकत दें और मौत के महिमा को इसी लाइफ टाइम में वो जा सके और प्रभु से एकमिक हो सके। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।